तो आज हम लोग जानने वाले हैं भिन्न के जोड़, है ना। क्या सीखने वाले हैं? भिन्न के जोड़। तो ध्यान देना कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या एलसीएम आना जरूरी है ना। तो एलसीएम सबको आता है, आता है ना। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले नंबर इतने को हम सोल्व करते हैं। तो देखना पहले ये बात समझ लेना, ये क्या है 3/4 लिखे है ना। अब कहेंगे 3/4 में इसमें अंश कौन है या हर कौन है, बताओ। अंश हर, ये दोनों का पहचान होना चाहिए। है ऊपर वाला और नीचे वाला, सभी सही बोला, सही है ये, ठीक है। ध्यान से सुनो, जिसको जल्दी नहीं आता था कौन सा अंश कौन हर है, तो उसके लिए क्या करना है हमें। तो उसके लिए हमें ये करना है, हर कहाँ लगता है रे, आसमान में या जमीन में? जमीन में, यानी कौन हर, कौन हर कौन, समझ गया कि नहीं समझ गया। ये बिहारी ट्रिक बा, कौन सा देहाती ट्रिक, समझ गया ना। समझे कि नहीं समझे। तो समझने के लिए हर कौन है और अंश कौन है। देखो ऊपरे वाला को अंग्रेजी में नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वालों को यानी कि हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, अंग्रेजी का अगर बात बोले तो, ठीक है ना। और ऐसे हिंदी में तो अंश और हर होता है। तो हर क्या होगा, हर तो हम तो धरती में लगाते हैं ना रे, धरती पर निकलता है हर, कि ऊपरे हवा में आसमान में नहीं ना। यानी कि हर हो गया ये नीचे वाला। समझे कि नहीं समझे, समझ गया तो चलो चलो समझ गया बाबू। ध्यान देना क्या है कि इसमें कितने हर नजर आ रहे हैं, कितने हर नजर आ रहे हैं, दो है ना। तो दोनों हरों का एलसीएम ले लेंगे, लासा, एलसीएम बोले तो लासा ले लेंगे। तो दोनों कितना, 4 है कि ना। देखो ये दोनों है संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं को जो बटा में है यानी कि हर में कितना है 4 को लासा लेंगे तो कितना, हाँ 4 ही आएगा, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं ना। अब ध्यान देना कितना आया, 2 गुणे 2 कितना आया, आया कि नहीं आया। अब देखो ये 4 को कहाँ लिखना, एक लाइन लिखना, एक लाइन खींचना, ठीक है ना। इस लाइन के नीचे ही रखना, यानी कि हर का एलसीएम हर में ही रखना है, हर का एलसीएम हर में ही रखना है। अब ध्यान देना, अब यहाँ से समझने वाले बात शुरू हो गया, ठीक है। ये तो एलसीएम पहले से आता था कि नहीं आता था। इसमें भागा भी आना जरूरी है, गुना भी आना जरूरी है, जोड़ भी घटाव भी सारा चीज़ आना जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान देना कि ये 4 से 4 में भागा देंगे, कहे का मतलब ये 4 के 4 तो भागा देंगे, कितना बार में कटेगा, 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, कितना बार में, 2 बार में, एक बार में, कितना बार में लिख दो 1, कितना लिख देना है, ध्यान से सुनो। 4 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आया, 1 बार में, लिख दिए 1। समझ गया कि नहीं समझ गया। अब देना गुना के चिन्ह, क्या देना, गुना के चिन्ह। अब ये देखो यही 4 से इसमें भाग दिया था ना, इसके ऊपर कितना है 4 है, तो 1 गुना कितना कर देंगे 4, पहला से तो समझे कि नहीं समझे। अब यह 4 से इसमें भाग देंगे, यह 4 से इसमें भाग देंगे, भाग देने के बाद हमको पता चलता है कि 4 के पहाड़ा में 4 एक ही बार में आता है, यानी कि 4 से 4 कितना बार में कटेगा, 1 बार में। फिर क्या देंगे, गुना के चिन्ह देंगे। ये 4 के ऊपर कितना है 2, तो कर देंगे यहाँ 2। समझ में आ गया। देना है बराबर, देखो 4 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा 4, पहला से तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 1 2, बटा में 4 है तो देखो 4 2 कितना हुआ, बटा में कितना है। अब देखो अब ऐसे करना है, अगर हम इसको काट सकते हैं तो काट देना, ठीक है। ऊपर में कितना है 6, यानी अंश में 6 है, नीचे हर में कितना है 4 है। अगर कटता है तो काट देना है। तो काटने का तरीका ये है कि अगर 2 से 4 को काटते हैं तो 2 से 6 को भी काटना पड़ेगा। अगर 3 से 6 को काटते हैं, 3 से 6 को काटते हैं तो 3 से 4 को भी काटना पड़ेगा। अगर 3 से 6 कट रहा है और 4 नहीं कट रहा है तो 3 से हम नहीं काटेंगे, वैसा संख्या से काटेंगे जो दोनों कटे, एक ही संख्या से दोनों कटे। भले ही कितने बार में कटे वो अलग बात है, लेकिन एक ही संख्या से काटना चाहिए। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो 2 के पहाड़ा में 2 बार में आता है, सॉरी 4 2 बार में आता है। 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, और 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में। यानी कि 2 के पहाड़ा से 3 बार में कटा 6 और 2 के पहाड़ा से 4 कितना बार में कटा 2 बार में। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, यानी कि 3/2 हो जाएगा। समझ गए ना। चलो एक और है ना। इसमें क्या था कि दोनों जो हर है सेम था, यानी कि बराबर था। क्या था, बराबर था। लेकिन यहां बराबर नहीं है। इस सिचुएशन में हम कैसे करेंगे, तो करे सॉल्व। ध्यान देना बाबू, दोनों का हर कितना, एगो में 2 है, एगो में 4 है। तो इसको लासा निकालेंगे, ठीक है। तो लासा निकालने के लिए 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4। फिर से ज़्यादा करेंगे तो 2 से फिर लगा सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं ना, गुना कर देते हैं, ये 2 और ये 2 को। तो 2 दूने कितना हुआ 4। तो इस तरीके से हमारा जो एलसीएम यानी कि लासा जो आया 4 आया। और हरों का लासा का हर में ही रखते हैं, हरों के लासा को क्या रखते हैं, हर में ही रखते हैं, यानी कि बटा के नीचे। तो 2 4 का एलसीएम कितना हुआ 4। अब ध्यान देना है कि ये 2 के पहाड़ा में 2 से भाग देंगे 4 में, ये वाला पहले का संख्या में हर कौन है 2,
2 से भाग देंगे कितना में, 4 में। तो 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 ही बार में, यानी कि 2 से 4 2 बार में कटेगा। 2 से 4 कितना बार में कटेगा, तो 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आ रहा है, 2 बार में। तो यहाँ लिख देना है 2, और क्या करना है, गुना का चिन्ह देना। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है ना। 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आया, 2 बार में। यहाँ लिख देंगे कितना, 2 से भाग दे रहे थे ना, 2 के ऊपर कितना है, 3, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 3 प्लस है तो 4 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आया, 1 बार में आया, गुना के चिन्ह देंगे, इसको बढ़ा देते हैं। अब बताओ 4 से भाग दे रहे थे ना, 1 आया ना, 4 के ऊपर कितना है, 6 ना, तो यहाँ गुना करेंगे कितना, 6। समझे कि नहीं समझे, ध्यान देना। 2 3 गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 प्लस है तो 1 छक्के बटा में कितना है, 6 6 जोड़ेंगे कितना होगा, बटा में कितना, 4 के पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है बाबू, 4 के पहाड़ा में 12 6 बार में आता है। ध्यान से देखो, 4 से 4 भी कट जा रहा है, 4 से कितना कट जा रहा है, देखिए 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो 3/1 हुआ, कितना हुआ, 3/1 आया कि नहीं आया। लेकिन हम कहते हैं कि कोई भी संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ होता है, जैसे 6 लिखते हैं तो 6 के नीचे 1 छुपा होता है हमेशा। तो हम क्या कर सकते हैं, 3/1 ना लिखकर 3 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 7 है तो 7/1 कर सकते हैं अपना मन से, जरूरत के अनुसार। तो यहाँ तो 3/1 आया, जब 7 को 7/1 कर सकते हैं तो 7/1 को 7 लिख सकते हैं, तो उसी तरह से 3/1 को 3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। दिक्कत है, जिसका दिक्कत है पूछेगा अभी, तो आगे ना, चलो ठीक है। एलसीएम लेने पर क्या होगा, 1 लगाएंगे तो 1 ही कटेगा, एक बार में 1 ही कटेगा, दोनों एक बार में नहीं कटेगा। तो इस तरीके से 5 से लगाते तो 5 एकम 5, लेकिन 3 नहीं कटेगा, 3 से लगाते तो 3 एकम 3। इस तरीके से 15, इस तरीके से 5 गुणे कितना करेंगे, 3, हमारा हो गया 15। इतना का जब हम एलसीएम निकाले तो 15 आया, तो लिखेंगे 15, कितना आया, 15। अब ध्यान देना है कि 5 के पहाड़ा में 15 कितना बार मारा है, 5 के पहाड़ा में 15 कितना बार मारा, 3 बार में। 5 तिहाई 15, 3, और यहाँ देंगे गुना के चिन्ह, यानी कि गुना का सिंबल देंगे। अब देखो 5 के पहाड़ा में 15 3 बार में आया, 5 के ऊपर कितना है, 8, तो कर देंगे 8 प्लस है तो प्लस। 3 के पहाड़ा में 15 कितना बार मारा है, तो 5 बार में। 3 के पहाड़ा में 15 कितना बार मारा, 3 के पहाड़ा में 15 5 बार में, और यहाँ 5 लिख के गुना। ध्यान देना है, 3 के पहाड़ा में 15 5 बार में आया, 3 के ऊपर कितना, 4 है, कर देंगे 4। देखिए 3 8 24 प्लस है तो 5 चौके बटा 15 है तो इसको जोड़ने पर कितना आता है, 44, और 44 बटा में कितना है, 15, जो कि नहीं कटने वाला। इसका आंसर कितना होगा, यही रहेगा। अब चलो हम पूर्णांक वाला भी जान लेते हैं ना। तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, इस तरह का जब हमको भिन्न के जोड़ मिल जाएगा, देखने को समझना, बात को समझना, नहीं तो एक भी नहीं समझ में आने वाला। क्या करेंगे हम इसके लिए, देखो हम सबसे पहले इसको हटाएंगे, है ना, जो एक्स्ट्रा में लिखा हुआ ना, यानी कि पूर्णांक वाला को पहले हटाएंगे और इस तरीके से लाने का प्रयास करेंगे, इस तरीके से लाने का प्रयास हम करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दो, 2 में 2 से गुना कर देंगे और ऊपर में जोड़ देंगे। 2 में 2 से गुना करेंगे, मतलब इसके और इसके बीच गुना और ऊपर वाला प्लस कर देंगे, इसके बीच गुना ऊपर वाला, तो 2 गुणे 2 कितना हुआ, 4, और 4 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 10 हो गया ना, बटा देंगे। लेकिन देखो जो हार में रहता है वो हार में रहेगा, हार में कितना था, 2 प्लस है, तो यहाँ भी क्या करना है, इसके बीच गुना करना है और ऊपर वाला जोड़ देना। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 में कितना जोड़ देंगे, 8, तो 4 8 कितना हुआ, 12। देखो जो हार में होता है उसको हारे में रखते हैं, समझ में आ गया। इसके बाद जो प्रोसेस था वही करना है, कोई चेंजिंग नहीं, बस इसमें समझना था, ठीक है, इसको समझना था। अगर समझ में आ गया हो तो यहाँ से तो आता है ना, यहाँ से क्या करना है हमें, ध्यान से देखो, 2 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 4 का एलसीएम हमारा 4 होता है, कितना होता है। अब देखो 2 के पहाड़ा में 4, 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार होता है, 2 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 2 और गुना के चिन्ह लेंगे, क्या के चिन्ह लेंगे, गुना के चिन्ह। 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में आया, 2 के ऊपर कितना है, 10, तो लिखेंगे यहाँ 10 प्लस है तो 4 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आया, 1 बार में, तो 1 लिख के गुना। अब देखो 4 के ऊपर कितना है, तो लिखेंगे यहाँ 12। समझे कि नहीं समझे, 2 में 10 से गुना करेंगे, आ गया 20 प्लस है तो देखो 1 में 12 से गुना करेंगे तो 12 ही आएगा, और बटा में कितना है, 4। ध्यान देना 20 और 12 को जोड़ने पर कितना आता है, 22 कर 32, कितना आ रहा है, 20 और 12 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 32, और बटा में कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 4। अब इसको काटने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखो, 4 का पहाड़ा में तो 4 आ जाएगा,
4 का पहाड़ा में 4 आ जाएगा, और 4 का पहाड़ा में 32 भी आता है। तो 4 के पहाड़ा में 4 कितना बार में, 1 बार में, और 4 का पहाड़ा में 32 कितना बार में, 8 बार में। कितना है, 8 है ऊपर में, 8 है नीचे में 1, समझ गए ना, ऊपर में 8 है नीचे में 1, तो 1 ना भी लिखेंगे तो चलेगा। 1 से अगर ज़्यादा आता है, 1 से अगर ज़्यादा आता है तो हम लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया कितना हो गया, 8 हो गया। तो